हेलो एवरीवन, कक्षा तीसरी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 12 यानी 12 जब मुझको सांप ने काटा, यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले पेज नंबर 100 देखिए, यानी 100। यहाँ पे एक जानकारी दी गई है कहानी की। कहानी यानी कहानी किस तरह बनी, इसकी वहां पे जानकारी दी गई है। ये सिर्फ आपको पढ़ना है। कहानी सुनने में हम सबको मजा आता है। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है? किसकी कहानियां सबसे अच्छी लगती है? किसका सुनाने में का तरीका सबसे मजेदार है? भला क्यों? बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियां सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी। माँ बाप बच्चे दादी नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनाते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियां सुनाते। इसी तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ा। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मजा लेते जाते। सुनने सुनाने से ही कई कहानियां आज हम तक पहुंची है। कहानी सुनाने के अलग अलग तरीके थे। कोई आवाज बदल बदल कर सुनाता, कोई आंखें मटका कर, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता, कोई गाकर, कोई नाच कर भी कहानी को सजाता। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? पंचतंत्र की कहानियां सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा क्यों न इनको लिखकर रख ले, इसी तरह भूलेंगी नहीं और सब में ले भी जाए रहेगी। ऐसी कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। उस समय लोगों के पास कागज और किताबें तो होती नहीं थी। सोचो कहानियां को कैसे लिखा होगा? उस जमाने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं? उनको छाया में सुखा लेते थे। तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानी लिखते। पर लिखते किससे? पेंसिल और पेन तब थे नहीं। पक्षी के पंख से ही कलम बना लेते या बांस को नुकीला बनाकर उससे लिखते। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? पंचतंत्र की कहानियां कई 100 साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियां पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा था, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी है। तो यहाँ पे जो नीचे सिंह शुंगल कथा के नीचे एक पंक्ति दी गई है और उसका ट्रांसलेशन वहां पर है। किसी वन के एक इलाके में वज्रदृष्ट नाम का एक सिंह रहता था। इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान गए? 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार से ये जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो लिखा गया है लैंग्वेज में। तो आपने इनमें से कौन सी लैंग्वेज पहचानी जो अभी अभी मैंने पढ़ी? क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियां संजोकर बचा कर रखी थी। वे कहानियां हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं।
इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और इन्हें तुम्हारे बच्चों के भी बच्चे भी पढ़ेंगे ना। तो इस पाठ में, इस जानकारी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि कहानी कैसे बनी और कहानियां कितने प्रकार की है, इन्हें किस तरह से बचा कर रखा गया, किस तरह से लिखा गया, ये सब हमें इससे पता चलता है। तो आपको क्या करना है, ये जो जानकारी है वो आपको पढ़नी है, रीड करनी है। ठीक है बच्चों, तो हम हमारे पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ नंबर 12, जब मुझको सांप ने काटा। ये कहानी है। इस कहानी में एक छोटा बच्चा है और बच्चा अपनी जुबान से यह कहानी कह रहा है कि जब मुझको सांप ने काटा। तो फिर क्या कहानी हुई, ये कहानी हम पढ़ते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। यहाँ पे खोल का अर्थ है कवच। कवच या आवरण। नारियल का जो ऊपरी हिस्सा होता है बहुत ही कठोर रहता है, सख्त रहता है, खोल कहते हैं उसे, यानी हार्ड रहता है वो। तो वहां पर उसने क्या किया, उस खोल का मुंह बंद कर दिया और उसमें सांप को बंद कर दिया। तो एक लड़का है छोटा सा। एक दिन मैंने अपने अहाते में, अहाता यानी आंगन, तो आंगन में उसने देखा कि छोटा सा सांप यानी स्नेक रेंगता जा रहा है, चलते चलते धीरे धीरे जा रहा है। वह कहता है कि मुझको देखते ही वह भागा। आवाज होते ही उसके पैरों की आवाज होते ही वह भाग गया। और कहाँ छिपा? ज्यादातर जो सांप होते हैं वो कहाँ पर छिपते हैं? पत्तों में। किसी टूटे फूटे अगर बाहर खिलौने पड़े होंगे या कोई बर्तन होगा उसमें वह छिप जाते हैं, पत्तों में छिप जाते हैं। तो उसने वहां जाकर आंगन में एक नारियल का खोल पड़ा हुआ था। तो उसने वहां पर वो खोल में घुस गया। वहां जाकर वह खोल में घुस गया। आप चित्र में देख सकते हो कि बच्चे के हाथ में नारियल का खोल है। तो उस नारियल के खोल में वह जाकर छिप गया। तो बच्चे ने क्या किया, उसका जो नारियल का खोल था उसका मुंह खुला था। तो बच्चे ने उस पर पत्थर रख दिया और उसे बंद कर दिया और सांप अंदर बंद हो गया। छोटा सा सांप रेंगते रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। नानी यानी माँ की माँ, उसे हम नानी कहते हैं। बच्चों यहाँ आप देख सकते हो चित्र में कि घर के पीछे ही नारियल के पेड़ है। तो जाहिर है कि कभी किसी ने नारियल का खोल वहां पे फेंक दिया हो। तो उस खोल में वह सांप जाकर छिप गया और बच्चे ने वो खोल का मुंह बंद करके अपने नानी को दिखाने ले गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। बच्चा छोटा है, उसे अभी ये बात पता नहीं है कि सांप बहुत ही खतरनाक होते हैं, जहरीले होते हैं। लेकिन खेल खेल में उसने ऐसा किया है। उसने देखा और उसे पता था कि सांप इस पे गया है, इस खोल में गया है। तो उसे कुछ सूझा और उसने वह बंद कर दिया। तो अनजाने में उससे ये सब कुछ हुआ है। नानी चीख उठी सांप, क्योंकि सांप का नाम सुनते ही हम घबरा जाते हैं,
और इतना सा छोटा बच्चा है और उसने सांप पकड़ा तो नानी जोर से चीखी। वह इतना घबरा गई कि लोग लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। वो बहुत घबरा गई और चिल्लाने लगी सांप सांप करके। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नानी के चीखने के बाद नाना जी ने उनकी आवाज सुनी और वे दौड़े आए। दौड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में छोटे उस बच्चे के हाथ में देखा कि वह नारियल का खोल उसके अभी भी हाथ में है, तो उन्होंने उसे ले लिया और दूर फेंक दिया। नन्हा सा बाहर निकल आया। नन्हा यानी छोटा सा सांप था, तो वह बाहर निकल आया और रेंगता हुआ वापस पास की झाड़ी में गायब हो गया। कभी कभी कुछ जो ये जहरीले सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते, तो वो सांप नन्हा सा था और वह चला गया। तो नानी ने झाड़ी में गायब हो गया और देखते ही देखते वह गायब हो गया, वह कहीं और चला गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। तो समझ में आया बच्चों, अभी उसको पता चला कि सांप बहुत खतरनाक होता है। तो हमारे देश में हम सांप यानी नाग की पूजा करते हैं। बच्चों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब सांप का खेल करते हैं। आपने कहीं उसे देखा भी होगा। तो सांपों को पकड़ना, सांपों को मारना यह आज गुनाह माना जाता है। लेकिन बच्चों आज भी कभी कभी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते रहते हैं। उसी दिन शाम को मैं एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से घबराते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा जहां बर्र ने काटा था। वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागी। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। देखो, ये बच्चे जो होते हैं वो हमेशा कुछ न कुछ शरारत करते रहते हैं। तो दोपहर को उसने उस सांप को बंद किया था। उसी दिन शाम को वो क्या कर रहा था, मैं एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बर्र यानी तत्ते या मधुमक्खी। तो ये जो मधुमक्खी है ये भी बहुत ही जहरीली होती है। उसका जो डंक जब वो मारती है तब बहुत बड़ा दर्द होता है। तो वह जो फूलों पर थी तो उसने क्या किया, वह पकड़ने की उसने कोशिश की। ये फूलों का रस पीने के लिए वहां पे तितलियां, मधुमक्खी, कुछ कीटक, अन्य कीटक भी वहां पे रहते हैं। तो ये बच्चा उसने क्या किया, उसने देख लिया, ये उसे पता ही नहीं है कि ये क्या है। तो उसने क्या किया, उस बर्र को पकड़ने की कोशिश की। यह एक कीटक है तो उसने ये पकड़ने की कोशिश की। जब वह पकड़ने जा रहा था उसी समय उसने काट लिया। बड़ी जोर से दर्द उठा, उसे बहुत दर्द हुआ। मुझे दर्द से घबराते देखकर अब वो रो रहा होगा, जोर से चिल्लाया होगा जोर से। तो नानी ने वह सुना। उसके बाद क्या हुआ, नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। नानी ने नानी ने उसे पूछा तक नहीं कि क्या हुआ, उसने देखा भी नहीं। लेकिन उस दिन सांप आया था तो नानी को लगा अब भी बच्चे को सांप नहीं काट लिया होगा। तो नानी ने क्या किया, नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। मैंने दौड़कर नानी को उंगली
जहां पे उसने काटा था मधुमक्खी ने, तो उसने बर्नर ने तो उसने दिखाया उंगली, तो उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। वो उंगली दिखाने के बाद नानी ने क्या किया, नाना जी को पुकारा कि यहाँ पे आइए और देखो बच्चे को क्या हुआ है, किसने काटा है, उसके उंगली पे कैसे निशान है। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा और नाना जी भी आ गए। जहां बर्नर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। वो जो थी जहाँ पे काटा था बर्नर ने, वहां पे नीला निशान हुआ था, काला नीला थोड़ा सा हुआ था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। छोटा है वह पोता उनका, तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को गोद में उठा लिया, झट से जल्द से जल्द उसने उठाया उन्होंने। और कहाँ गए वो, बाग और धान के खेतों को पार करके, जो खेतों के बीच से वह खेतों को पार करके दौड़े भागते भागते घर से एक दूर झोपड़ी थी, तो घर के सामने, उस झोपड़ी के सामने वहां पे रुक गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज दी किसी को। अब क्या किया होगा बच्चों, देखो हमें भी कभी ऐसी, हम जब करते करते गिर जाते हैं तब हमें चोट लगती है। हम क्या करते हैं, पहले तो उसे धो लेते हैं पानी और साबुन से, डेटॉल लगाते हैं, और फिर बड़ा कुछ हो तो डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं। लेकिन बच्चों ये जो नाना जी है, इन्होंने क्या किया, ये कहाँ ले गए इसे, एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। देखो ये जो नाना है, इन्होंने उसे एक झोपड़ी में एक आदमी रहता है उसके पास में ले गए। अब ये तो डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई दवाखाना नहीं है, तो ये क्या है, एक झोपड़ी है, वहां एक आदमी है, लेकिन वो डॉक्टर है क्या, नहीं। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। बच्चा कहता है कि उस झोपड़ी के अंदर से बूढ़ा आदमी निकला और वह क्या करता था, सांप के काटने का मंत्र जानता था। कैसी लगी बच्चों आपको ये बात कि कोई आदमी मंत्र पढ़कर सांप ने जो काटा है वो ठीक हो जाएगा? ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो ये है अंधविश्वास। तो बहुत सारे गांव में आज भी ये प्रथा है, लोग सांप काटने के बाद डॉक्टर के पास जाने के बजाय उसके जाने के मतलब डॉक्टर के पास ले जाने के अलावा उन्हें ऐसे आदमियों के पास ले जाते हैं जो कि तंत्र और मंत्र जानते हैं। लेकिन बच्चों तो क्या हुआ था, नाना ने उस आदमी से कहा कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो, यानी कुछ मंत्र वगैरह है तो बता दो ताकि यह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मंत्र पढ़ने से सांप ने जो काटा है वह ठीक हो जाएगा। और फिर उस बूढ़े आदमी ने क्या किया, बच्चे को अंदर ले गया, झोपड़ी के अंदर ले गया। उसने मेरी उंगली देखी, जहां पे निशाना हुआ था, काटा था, वह देखा और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। क्योंकि वह बच्चा छोटा है, छोटे बच्चे आपको पता है एक जगह भी बहुत समय तक नहीं बैठ सकते, तो वह हिलेगा डुलेगा। तो उसने कहा कि बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है, चुपचाप यहाँ पे एक जगह पर बैठे रहो। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया। बर्तन आपको पता है पॉट्स, तो पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। ठीक है बच्चों, हम यहाँ तक कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो बच्चों ये जो कहानी है इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किस तरह से सांप की जो जानकारी है हम ले सकते हैं कि कौन कौन से प्रकार के स्नेक सांप
हैं, उनकी जाति प्रजातियां, और कौन से सांप जहरीले हैं, कौन से नहीं है, सांप के काटने पर क्या उपचार किए जाते हैं, आदि जानकारी हमें इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसकी आगे की कहानी देखने वाले हैं। तब तक क्या करें बच्चों, आप ना इस पाठ को पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।